बे आवाज गोली सफदर के बाजू में लगी और उसने दूसरी गोली से बचने के लिए खुद को साकित कर लिया था। अगरचे बाजू के जख्म में शदीद जलन और दर्द ने उसे बेकरार कर दिया था, मगर वो जानता था कि उसने जरा भी हरकत की तो कार्टर दोबारा फायर कर देगा। चुनांचे वो लाश की मांदे बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर जो ही कार्टर उसकी मौत का यकीन करके कमरे से बाहर निकला और उसने बाहर से दरवाजा लॉक किया तो सफदर ने तेजी से वॉच ट्रांसमीटर निकालकर ऑन किया और खावर को कॉल करने लगा। हेलो खावर, सफदर कॉलिंग ओवर। सफदर ने खावर को कॉल करते हुए कहा। यस खावर, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से खावर की आवाज सुनाई दी। इस वक्त कहाँ हो? जल्दी बताओ। ओवर, सफदर ने तेजी से कहा। पुराने कब्रिस्तान के पास। खैरियत तो है? ओवर, खावर ने पूछा। मैं जख्मी हूं, तुम वहीं रुक जाओ। एक एक्रेमियन फ्याज होटल से रवाना हो रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। उसका ताक़ुब करो, मैं भी पीछे आ रहा हूँ। वो अपनी कार में या टैक्सी में होगा। ओवर एंड ऑल, सफदर ने कहा और फिर उसने खावर को कार्टर का हुलिया बताकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने बेड की चादर से लंबाई के रुख 5-6 इंच कुशादा कपड़ा फाड़ा और बाजू के जख्म पर अच्छी तरह लपेटकर एक हाथ और दांतों की मदद से गिरा बांधी। कमरे की चाबी उसके पास थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वो तेजी से नीचे आया और हाल में बैठे लोगों की परवाह किए बगैर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो अपनी कार में बैठा कार दौड़ा रहा था। उसने दोबारा वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और खावर से रब्ता करने लगा। हेलो खावर, सफदर कॉलिंग ओवर। सफदर ने कॉल करते हुए कहा। यस, मैंने उसे ट्रेस कर लिया है। सफदर, वो नीले रंग की कार में है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों बाद खावर की आवाज सुनाई दी। गुड। वो किस तरफ जा रहा है, मुझे गाइड करते रहो। ओवर। सफदर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था, वो स्टेशन की तरफ मुड़ रहा है। शायद वो फ्लाई ओवर से एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, लेकिन वो है कौन और तुम कैसे जख्मी हुए? कुछ मुझे भी बताओ। ओवर, खावर ने पूछा तो सफदर खावर को सारा वाकया बताने लगा। थोड़ी देर बाद खावर ने कार्टर के बारे में बताया कि कार्टर सुर्ख कोट वाले साथी के हमरा एयरपोर्ट रोड के करीब नौ तामीर शुदा कॉलोनी के एक बंगले में पहुंच चुका है। ठीक है, मैं 2 मिनट बाद वहां पहुंच जाऊंगा। तुम बंगले के गेट पर नजर रखो। ओवर एंड ऑल, सफदर ने कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 2 मिनट बाद उसने खावर की बताई हुई गली के करीब कार रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। उसने गली में झांका और खावर को मतलूबा बंगले से कुछ फासले पर खड़े देखकर गली में दाखिल हो गया। क्या पोजीशन है? खावर ने करीब जाकर सफदर ने जल्दी से पूछा। गेट पर सिर्फ चौकीदार है, जबकि कार्टर और वो आदमी अंदर है जिसे उसने स्टेशन के करीब से अपनी कार में बिठाया था। गालबन तुमने उसका नाम जेरी को बताया था, खावर ने कहा। हाँ आओ, सफदर ने आगे बढ़ते हुए कहा और फिर वो दोनों गेट पर पहुंचे। गेट बंद था। सफदर ने आहिस्ता से गेट पर 2 मरतबा हाथ मारा तो चंद लम्हों बाद गेट खुला और चौकीदार ने बाहर झांका ही था कि खावर ने तेजी से रिवाल्वर निकालकर उसके सीने से लगा दिया। दूसरे लम्हे वो चौकीदार को पीछे धकेलता हुआ अंदर आ गया। सफदर भी अंदर आया और आहिस्ता से गेट बंद करके उसने भी अपना रिवाल्वर निकाल लिया। चौकीदार बहुत खौफजदा सा उनकी तरफ देख रहा था। इसे हाफ ऑफ करके अंदर आ जाओ, सफदर ने बरामदे की तरफ बढ़ते हुए खावर से कहा। तो
खावर ने फौरन ही चौकीदार के पीछे आकर एक हाथ से उसके मुंह पर जमाया और दूसरे हाथ से रिवाल्वर का दस्ता उसके सर में रसीद कर दिया। चौकीदार की कराह मुंह में ही दब गई और वो लहराकर फर्श पर आ गिरा। इतनी देर में सफ्तर बरामदे में दाखिल हो चुका था। खावर भी बरामदे में दाखिल हुआ और दबे पांव आगे बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।